प्रीवियस क्लास में आपने समझा था कि वेबसाइट के पेजेस कैसे बनाते हैं। वेबसाइट के पेजेस बनाने के बाद आपने मेन्यू लगाना सीख लिया था। मेन्यू बनाने के बाद सब मेन्यू बनाना सीखा था। सब मेन्यू के भी सब मेन्यू बनाना सीख लिया था। तो इन सब की आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। लाइक मेन्यू कैसे बनेगा, सब मेन्यू कैसे बनेगा, उनके सब मेन्यू कैसे बनेंगे, एक्सटर्नल लिंक को, एक्सटर्नल वेबसाइट को कैसे आप कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट में, ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया था। ठीक है ना। और साथ ही आपने पेज और पोस्ट के बीच में डिफरेंस सीख लिया था। पेजेस को मेन पेज कैसे बनाते हैं वेबसाइट में, वो आपने कवर किया था। और साथ ही अगर ब्लॉग सेक्शन बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं। इनमें से कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, बेशक आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़। एक्स्ट्रा क्या? तो आपने देखा होगा हर वेबसाइट में एक फॉर्म होता है, लाइक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है। तो आपकी वेबसाइट में वो फॉर्म कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म आज की इस लेक्चर में कवर कराऊंगा, आपसे फॉर्म बनवाऊंगा। इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ और नई बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं और शुरू करते हैं। और आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। ये आपका मेन वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट पे ये आपका मेन पेज है जो आपने बनाना सीख लिया है ना। मैंने प्रैक्टिस इसकी करा दी, आपको भी प्रैक्टिस इसकी करनी है, क्योंकि देखिए बिना प्रैक्टिस के ये सब करना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी मैं कराता हूँ उसकी एटलीस्ट कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड लॉगिन करना मैंने आपको सिखा दिया कई बार, तो सेम वे से डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है अपने आईडी एंड पासवर्ड से। डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद आप यहाँ प्लगइन ऑप्शंस में आइए, ऐड प्लगइन ऑप्शन में आइए और यहाँ आप ऐड करेंगे एक नया प्लगइन। जब कोई प्लगइन आप डाउनलोड करते हैं और डायरेक्ट अपलोड करना होता है तो यहाँ से करते हैं अपलोड प्लगइन वाले ऑप्शन से, या अगर आप यहाँ से सर्च करेंगे इसके अंदर जितनी भी लैक्स ऑफ प्लगइन्स हैं तो आपको डाउनलोड करके अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कीजिए WP फॉर्म, एंटर कीजिए, है ना। और इसमें से 6+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है WP फॉर्म के। बहुत अच्छा प्लगइन है, इसे यूज़ करते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया मैंने और ये फॉर्म इंस्टॉल हो चुका है। एक्टिवेट करना है इस प्लगइन को, एक्टिवेट भी आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। एक्टिवेट करने के बाद कुछ बेसिक ऑप्शन है यहाँ पे, क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म, रीड द फुल गाइड। तो गाइड मैं समझा ही रहा आपको, तो आपको अगर इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और आपके डैशबोर्ड में एक फॉर्म बनने को जा रहा है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म कैसा होता है मैं एक बार पहले समझा देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी मेन वेबसाइट है और इसके कॉन्टैक्ट अस सेक्शन पे आप गए और कॉन्टैक्ट अस सेक्शन पे ये क्विक फॉर्म है जहाँ पे आप नेम मेंशन करते हैं। लाइक नेम में मैंने दे दिया ABC, मोबाइल नंबर 7532842626, ईमेल ask2nv1@gmail.com और आई एम इंटरेस्टेड फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और जैसे ये सबमिट होता है तो ये पार्टिकुलर डाटा आप तक पहुंच जाता है। मतलब कोई यूज़र अगर इस फॉर्म को फिल करता है तो फिल करने के बाद डाटा आप तक सेव कर देता है। और जैसे ये फॉर्म सबमिट हुआ तो एक मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विथ यू शॉर्टली। दैट मीन्स ये फॉर्म आप प्रॉपर जिस यूज़र ने फिल किया था वहाँ से फिल हो गया और सर्वर तक, मतलब मुझ तक ये फॉर्म की नोटिफिकेशन पहुँच गई, ठीक है। तो ऐसा ही अगर कॉन्सेप्ट आपको बनाना है कि अगर ऐसी चीज़ें हों तो कैसे होंगी, वो समझना है आपको, ओके। तो इसके लिए आप अपने डैशबोर्ड पे आ गए, चलिए। और आपने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, क्या नाम था प्लगइन का? WP फॉर्म, है ना। तो WP फॉर्म आपने इंस्टॉल कर दिया है और आप अपने प्लगइन सेक्शन पे आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, डैशबोर्ड को एक बार रिफ्रेश कीजिए क्योंकि जस्ट आपने इंस्टॉल किया है। और
ये रहा WP फॉर्म आ चुका है ना। यहाँ पे देखिए ऐड न्यू फॉर्म है, या तो आप यहाँ से ऐड न्यू फॉर्म कर सकते हैं और प्रीवियस ऑल फॉर्म्स को देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, या जहाँ से मैं क्रिएट कर रहा था वहाँ से भी सेम ही फॉर्म ओपन होगा, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको एक फॉर्म का नेम देना है, दोनों में से कहीं से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं दोबारा एक बार करता हूँ। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे बैक करता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, है ना, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। WP फॉर्म सेक्शन पे आ गए, यहाँ पे ऑल फॉर्म्स है, यहाँ पे ऐड न्यू फॉर्म है। ऐड न्यू फॉर्म पे आप आ चुके हैं, और ऐड न्यू फॉर्म पे आने के बाद लेट्स गो डन, नेम योर फॉर्म। तो आपने इस फॉर्म का नाम दे दिया कॉन्टेक्ट अस, यहाँ दे दिया आपने कॉन्टेक्ट अस। स्क्रॉल किया, ठीक है, इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ, स्क्रॉल। यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जनरेट विथ AI के थ्रू भी फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है ब्लैंक फॉर्म। अगर आपको लगता है कि अपने अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज़ करना है फॉर्म, तो आप ब्लैंक फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बने बनाए फॉर्म यूज़ करने हैं, तो सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म भी है और न्यूज़लेटर फॉर्म भी है। इनमें से किसी भी फॉर्म को ले लीजिए, जस्ट क्लिक कीजिए और फॉर्म बनकर तैयार होगा। तो मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से, ब्लैंक से बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि आप ब्लैंक बनाना सीख गए तो फिर आप कोई भी फॉर्म बना लेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने ब्लैंक फॉर्म पे, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऐड फील्ड्स ऑप्शन आपको विजिबल है। यहाँ पे देखिए सिंगल लाइन टेक्स्ट है, इसे ड्रैग करना और इधर लाके ड्रॉप करना है ना। इस फील्ड का नाम, इस पर डबल क्लिक किया मैंने और इस फील्ड का नाम दे दिया नेम। फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से समझिए। ऐड फील्ड्स पे क्लिक किया, सिंगल लाइन टेक्स्ट को ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया और इस पेज का नाम, मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड का नाम देता हूँ फादर नेम। फिर से एक बार समझिए, ऐड फील्ड पे क्लिक किया। अब आपको चाहिए कोर्सेस, तो ड्रॉप डाउन बटन चाहिए, तो ड्रॉप डाउन बटन को ड्रैग किया और यहाँ पे लिख दिया कोर्सेस। कोर्सेस में आपने लिखा फर्स्ट चॉइस, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग। सेकेंड चॉइस वेबसाइट डिजाइन। थर्ड चॉइस बताइए क्या दूं, ग्राफिक्स। अब चौथा ऑप्शन, यहाँ तो विजिबल नहीं हो रहा है चौथा ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन कहाँ से लगाएं। तो फोर्थ ऑप्शन के लिए आपको इस प्लस पे क्लिक करना है, प्लस डेटा साइंस। अब अगर लगता है कि नहीं मुझे फोर्थ नहीं चाहिए, कम करना है, तो जैसी बात है इस माइनस पे क्लिक कीजिए, वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये फाइनल हो गया हो तो सेव पे क्लिक कीजिए और ये फॉर्म कोर्सेस भी लग चुके हैं। ऐसे ही ऐड फील्ड में आना है, आपको जो भी ऑप्शन चाहिए लेफ्ट साइड से ड्रैग कीजिए, राइट साइड में ड्रॉप कीजिए, फिर उसको कस्टमाइज़ कीजिए। मैंने जैसे 3 कस्टमाइज़ करके दिखाया ना, वैसे आपको कस्टमाइज़ कर लेना है, ठीक है। जब फाइनल सेव हो जाए, चलिए एक और फील्ड ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड करना है या कमेंट्स ऐड करना है, तो एक सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया, आप पैराग्राफ टेक्स्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया कमेंट्स या क्वेरी, जो आपकी क्वेरी है वो ऐड कर सकते हैं। सीख। अब एक और बात समझने की है कि अभी जो फॉर्म्स बने ना, ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इस कॉन्टेक्ट अस फॉर्म पे मैं आता हूँ और यहाँ से कुछ फील्ड ब्लैंक की सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो सबमिशन नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, नेम वाला फील्ड में ऐसा कोई एरर नहीं आया, बट मोबाइल एंड ईमेल आईडी में आ गया एरर, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। मतलब ये 2 फील्ड को रिक्वायर्ड फील्ड बनाया गया है और इन 2 ऊपर वाले फील्ड को नॉट रिक्वायर्ड फील्ड है। अगर मतलब ये ब्लैंक भी रहा तो भी सबमिट हो जाएगा, पर इन दोनों में डाटा ज़रूरी है।
वैसे ही अगर आप अपने फॉर्म को रिक्वायर्ड फील्ड या नॉट रिक्वायर्ड फील्ड बनाना चाहें तो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम को बनाना चाहता हूँ रिक्वायर्ड फील्ड, तो इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड जैसे चेक करेंगे एक स्टार आ गया। दैट मीन्स अब नेम एंटर करना कंपलसरी है, विदाउट एंटर डाटा सेव ही नहीं होगा। वैसे ही मान लीजिए फादर नेम में चाहिए, क्लिक किया रिक्वायर्ड, कोर्स में चाहिए क्लिक किया और इसे भी कर दिया अपने रिक्वायर्ड, और कमेंट्स को नॉट रिक्वायर्ड फील्ड रखा, मतलब इसमें डाटा आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 डाटा इंपॉर्टेंट है। अब इसे किया आपने सेव, और इस फॉर्म को यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, प्रीव्यू, इम्बेड एंड सेव। तो अभी मैं सेव ऑप्शन पे आपको सेव करा दिया फॉर्म। इम्बेड ऑप्शन को यूज़ करेंगे इस फॉर्म को अपने किसी पेज से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और प्रीव्यू ऑप्शन का मतलब है कि इस फॉर्म को देखेंगे कैसे, दिखेगा कैसा। तो ये फॉर्म अभी इस तरह का दिख रहा है आपके सामने। आपने नेम बना लिया, फादर्स नेम बना लिया, कोर्स बना लिया और कमेंट्स। तो नेम में आपने क्या टेस्ट दे देता हूँ, फादर नेम में टेस्ट, सेलेक्ट क्वेरी, डिजिटल मार्केटिंग, और कमेंट्स वाले में कुछ नहीं भी फिल करेंगे तब भी अगर आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाना है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर कॉन्टेक्ट। ओके, तो इस तरह से आपका ये फॉर्म कंप्लीट टेस्ट हो गया। अब ये आपके मेन पेज से कनेक्ट करना है। तो मेन पेज से कनेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप उस पार्टिकुलर पेज पे आइए जहाँ से आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ, पेजेस पे आ रहा हूँ, ऑल पेजेस पे आ गया। मान लीजिए आप अपने इस फॉर्म को अपने मेन पेज पे लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पेज को, होम पेज आपका मेन पेज था, एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। और ये फॉर्म आप, ये सारी चीज़ें आपने बना ली थी, अब इसे स्क्रॉल करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक फॉर्म चाहिए, तो यहाँ 2 सेक्शन लेता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स 2 सेक्शन, और पहले सेक्शन में कोई इमेज रख लेता हूँ। तो मैंने फर्स्ट सेक्शन में इमेज रख लिया, और सेकंड सेक्शन में एक फॉर्म रख लेता हूँ। तो यहाँ से सर्च करेंगे, 2 तरीका है, यहाँ पे WP फॉर्म भी अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब जो फॉर्म आपने बनाया है कॉन्टेक्ट अस उसे चूज़ कीजिए और इसे पब्लिश कर दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर बहुत सारे फॉर्म से आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा फॉर्म है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अपने उस पर्टिकुलर फॉर्म पे आएंगे, इस इम्बेड ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से यूज ए शॉर्ट कोड पे आएंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट करेंगे। तो अभी मैं एक तो डायरेक्ट WP फॉर्म से मैंने फॉर्म कनेक्ट करना बताया, एक और पेज में कॉन्टेक्ट अस पेज बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं डायरेक्ट उस शॉर्ट कोड को यूज़ करूँगा, ठीक है ना। पहले से कंप्लीट कर लेता हूँ। फॉर्म लग गया, एक इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए आपने सर्च किया कॉन्टेक्ट अस इमेज, एंटर किया। रैंडम मैं कोई भी इमेज ले रहा हूँ समझाने के लिए, कोई भी फ्री वाले इमेज चाहिए। यस, इस पर राइट क्लिक किया, सेव इमेज किया, और यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट के नाम से एक इमेज सेव कर लिया, ठीक है। अब अपने इस पर्टिकुलर इमेज सेक्शन पे आए, डबल क्लिक किया, अपलोड फाइल पे गए, सेलेक्ट फाइल किया, और मैंने डाउनलोड में कॉन्टेक्ट नाम का एक इमेज डाउनलोड किया था, उसे ओपन किया, और अब जाके इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कॉन्टेक्ट लग चुका। अगर आपको कोई एड्रेस भी लगाना है तो भी आप पॉसिबल लगा सकते हैं। ऐड एलिमेंट पे गए, हेडिंग सेक्शन पे गए, और इसके ऊपर अगर आपको हेडिंग रखनी तो यहाँ छोड़ दिया। अब इस सेक्शन को बना दिया कॉन्टेक्ट अस, वेलकम टू सपोर्ट यू, ऐसा कुछ लिख दिया। इसकी साइज को अगर मैनेज करना है तो स्टाइल में गए, यहाँ टाइपोग्राफी में गए, और यहाँ से आपने
साइज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। अलाइनमेंट भी चेंज करना है, अलाइनमेंट भी चेंज हो सकता है। इसका कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज हो सकता है। ओके, इस तरफ अगर कुछ क्वेरी लगानी है एग्जैक्टली सेम वे में आप क्या करेंगे, यहाँ से हेडिंग लेंगे, ड्रॉप करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। अब देखिए क्या परेशानी ये है कि इस तरफ के फॉन्ट साइज अलग हैं, इस तरफ के फॉन्ट साइज अलग हैं, लेफ्ट और राइट। अगर एग्जैक्टली सेम साइज चाहिए तो यहाँ से कीजिए कॉपी, राइट क्लिक कॉपी, और इस तरफ लाके इसे कीजिए पेस्ट स्टाइल। पेस्ट मत कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा तो कंटेंट ओवरलैप हो जाएगा। आप यहाँ से स्टाइल पेस्ट कर रहे हैं, तो स्टाइल पेस्ट करने के बाद एग्जैक्टली सेम फॉन्ट, सेम कलर, सेम साइज आ जाएगा। ठीक है ना, काफ़ी टाइम बच गया, वेरी गुड। अगर अब आपको यहाँ पे एड्रेस चाहिए तो एड्रेस भी लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पे हेडिंग चाहिए, हेडिंग दे दिया आपने, एड्रेस चाहिए, एड्रेस दे दिया आपने, टेक्स्ट एडिटर बेसिकली। अब कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे आपको लिखना है हेल्पलाइन 7532842626, ईमेल, हालांकि प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे तो एड्रेस भी ले सकते हैं, हेल्पलाइन बाद में लिखना चाहिए, एड्रेस और कुछ ईमेल मेंशन करना है, ईमेल info@naveenresearch.com ऐसा मेंशन कर दिया। हेल्पलाइन मेंशन, अब अगर इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी करना है, पॉसिबल है करना, हेल्प पे सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी प्रेस कीजिए, बोल्ड हो जाएगा। ईमेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी प्रेस कीजिए, हो जाएगा। एड्रेस को करना है, एड्रेस सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी, ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट भी मैनेज कर सकते हैं और फॉर्म को प्रॉपर बना सकते हैं। आई होप मैंने आपको फॉर्म की जितनी भी बारीकियाँ थी वो सब मैंने आपको कवर करा दिया है। आपको सारे सेक्शन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच रही है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। इस फॉर्म की प्रैक्टिस करनी है आपको। और अब इस पेज को एक बार लाइव देखते हैं कि आपने क्या बनाया। तो अभी आपने ये सेक्शन पहले बनाना सीख लिया था, अभी आपने इस फॉर्म को बनाया जो कि प्रॉपर वर्किंग फॉर्म है ना। टेस्ट, कोर्स और कमेंट्स वाले सेक्शन पे आ गए और कमेंट्स में आपने थैंक्स मेंशन कर दिया और सबमिट कर दिया और ये फॉर्म प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी मैंने एक और बात बताई थी कि अगर इस फॉर्म को आप इम्बेड फॉर्म ऑप्शन से यूज़ करना चाहें तो कैसे करें, उसको भी आप समझ लीजिए। जहाँ आपने फॉर्म बनाया था ना, यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कोड को कॉपी करते हैं। कोड को कॉपी कर लिया। अब जिस पेज में लगाना हो, मान के चलिए आपको एक पेज चाहिए, तो मैं डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ, न्यू, एक नया पेज चाहिए, पेज, और इस पेज का नाम होगा कॉन्टैक्ट अस। आई होप क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ आपने कॉन्टैक्ट अस मेंशन कर दिया, इसे पब्लिश कर दिया, पब्लिश। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं फॉर्म, या एडिट विद एलिमेंटर से भी लगा सकते हैं। आपको पता है ना, स्टार्टिंग क्लास में मैंने बताया था वर्डप्रेस एडिटर भी होता है, उससे भी एडवांस एडिटर है एलिमेंटर एडिटर। तो आप यहाँ आगे प्लस किया और एक सिंगल सेक्शन लिया और इसमें आपको चाहिए
सॉर्ट कोड SHORT कोड को ड्रैग किया, जो कोड आपने कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फाइनली पब्लिश कर दिया। जब इस पेज को आप व्यू करेंगे, देखिए ये फॉर्म आ चुका है ना, और व्यू करेंगे तो भी आपको ये फॉर्म विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। एक और बात है, समझिए, अभी ये जो फॉर्म आपने बनाया, ये फॉर्म तो बन गया, पर मेन्यू में अगर आप कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा है। वो कैसे होता है वो भी फिक्स कर लीजिए। तो आपने क्या किया, अपने डैशबोर्ड पे गए, वेरी गुड, कौन सा पेज बनाया था, कॉन्टेक्ट अस पेज बनाया था, तो यहाँ पे अपीयरेंस में गए, मेन्यू में गए, स्क्रॉल किया, और जो आपने अभी कॉन्टेक्ट अस पेज बनाया था, याद है ये कॉन्टेक्ट अस पेज जब आप मेन्यू बना रहे थे तो कस्टम लिंक के थ्रू बनाया था, इसको कर दीजिए रिमूव, और जो आपने अभी बनाया कॉन्टेक्ट अस, ऐड टू मेन्यू किया, यहाँ पे आ भी चुका, सेव मेन्यू किया, अब इसे रिफ्रेश कीजिए। कहीं से भी देख लीजिए, रिफ्रेश। अब जो ये कॉन्टेक्ट अस है उस पर क्लिक कीजिए, आपको आपका फॉर्म विजिबल हो जाएगा। कोई भी क्वेरी है यहाँ तक में तो आप मुझसे बेझिझक डिस्कस कीजिएगा, इसको रिवाइज कीजिए। अगर कोई पॉइंट लगे कि नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को वॉच कीजिए, सारे पॉइंट मैंने क्लियरली समझाए हुए हैं, तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है बेझिझक आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।